हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम जावा के ओप्स के नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो है इनहेरिटेंस इन जावा। जावा के अंदर इनहेरिटेंस क्या होती है, कितने टाइप की इनहेरिटेंस हम जावा के अंदर यूज करते हैं और कैसे हम इनहेरिटेंस को जावा के अंदर अचीव कर सकते हैं, ये सब हम इस पर्टिकुलर सेशन में सीखेंगे, समझेंगे। पहले इस इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के वे में देखेंगे कि इनहेरिटेंस को जावा के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द कोर कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन जावा। हमारा इनहेरिटेंस ऊप्स के अंदर एक कोर कंसेप्ट है जावा का। इट अलाउज ए न्यू क्लास, चाइल्ड और सब क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर, फील्ड्स एंड मेथड ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, पेरेंट और सब क्लास। इस इनहेरिटेंस कंसेप्ट के थ्रू हमारे जावा के अंदर एक फंक्शनलिटी मिलती है हमें, जो उस फंक्शनलिटी के थ्रू हम पेरेंट क्लास और सुपर क्लास के अंदर जो फील्ड्स और मेथड होते हैं, उसको हम चाइल्ड क्लास या सब क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। इनहेरिटेंस प्रमोट्स कोड रीयूज एंड एस्टेब्लिश ए नेचुरल हायरार्ची बिटवीन क्लासेस। इनहेरिटेंस के थ्रू हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने जावा के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ाते हैं और उससे एक नेचुरल हायरार्की बनती है हमारी क्लासेस के अंदर। की पॉइंट्स क्या है इनहेरिटेंस के? रियूजेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, हायरार्चिकल रिलेशनशिप। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि इनहेरिटेंस कंसेप्ट के थ्रू हमारे कोड की रियूजेबिलिटी बढ़ती है और क्लास के अंदर एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है कि हम जो पेरेंट क्लास से ड्राइव होकर जो फीचर्स हमारे पास आ रहे हैं, उनको तो हम यूज कर रहे हैं अपने चाइल्ड क्लास में, और साथ में हम चाइल्ड क्लास के अंदर खुद के भी फील्ड्स और मेथड क्रिएट कर सकते हैं। और हायरार्चिकल रिलेशनशिप क्या होता है कि इससे क्या होता है, एक तरीके से हमारे पास एक चेन बन जाती है क्लासेस की, और जिसके साथ जो एक हायरार्की होती है, जैसे कि मतलब पेरेंट्स से जो चीजें हमें चाइल्ड को मिलती है, वो एज ए एक तरीके से विरासत बोलते हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज में, कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो विरासत छोड़ी हमारे लिए, वो चाइल्ड उसको यूज करते हैं। और फिर चाइल्ड उस विरासत के अंदर खुद की भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कुछ एक तरीके से जितने भी कुछ अमाउंट हमारे पास पेरेंट्स से मिला, उस अमाउंट को यूज करके हम फर्दर कोई बिजनेस करके हम अपने वर्थ के अंदर कुछ और इनहेंसमेंट और कुछ और इंक्रीज कर सकते हैं अपने वर्थ को। तो ये एक तरीके से रियल टाइम में देखें तो ये एक तरीके से इनहेरिटेंस हमें एक हायरार्की प्रोवाइड कराती है और हमारे क्लासेस एक हायरार्किकल वे में परफॉर्म करती है हमारे प्रोग्राम के अंदर। अनेबलिंग पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अनेबल होता है इसके थ्रू? एक कंसेप्ट जो जावा का नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे अंदर ऊप्स का, पॉलीमॉर्फिज्म। उसका पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में बताया था आपको। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि वन मेथड मैनी फॉर्म। और उससे क्या होता है कि मेथड के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को कई तरीके से एक तरीके से देखा जाए हम अचीव कर सकते हैं, मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू और मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू। ये दोनों कंसेप्ट डिफरेंट हैं और इनको हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे बस इतना देख सकते हैं हम, इनहेरिटेंस के थ्रू हमें पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है उप्स का, वो एनेबल हो जाता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल इनहेरिटेंस वहां पे जहाँ पे एक ही सुपर क्लास हो सकती है और एक ही सिंगल क्लास हो, तो उस लेवल को हम, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होगी? जहाँ पे एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास ड्राइव होती है और फिर उस चाइल्ड क्लास से फर्दर एक सब चाइल्ड क्लास ड्राइव हो सकती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम मल्टी लेवल स्ट्रक्चर कहेंगे। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? जहाँ पे एक पेरेंट क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लासेज ड्राइव हो सकती है, उसको हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। हम इन तीनों टाइप को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस कर लेते हैं कि रियल में ये होते क्या हैं और इनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं और कैसे अचीव कर सकते हैं अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो पहले डिस्कस करते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? इन जावा रेफर्स to the concept where subclass child class inherits from only one superclass parent class। सिंगल इनहेरिटेंस कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं हम अपने जावा के अंदर? हम एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास को ड्राइव करके इस सिंगल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अलाउज द सब क्लास टू अक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, जिसको हम प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को क्या कहते हैं, फील्ड्स और मेथड ऑफ ए सुपर क्लास। मतलब इस इनहेरिटेंस के थ्रू
हमारे जावा के अंदर हमें क्या फीचर्स मिलती है कि पेरेंट क्लास की या सुपर क्लास की जो फील्ड्स और मेथड्स हैं उनको हम चाइल्ड क्लास के अंदर रीयूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अक्वायर कर सकते हैं। इन सिंगल इनहेरिटेंस द सब क्लास कैन सिंगल इनहेरिटेंस के थ्रू सब क्लास को क्या मिलता है, रीयूज द फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट क्लास। जो पेरेंट क्लास की फंक्शनलिटी जो फील्ड्स और मेथड है उसको हम अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर रीयूज कर सकते हैं। extend or modify the functionality by adding new fields or methods or overriding the method from the parent class। हम इस इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के थ्रू हम हमारे कोड को एक्सटेंडेबल भी बना सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। जो फंक्शनलिटी में पेरेंट क्लास से मिल रही है उसको अपने क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, रीयूज कैसे जिसको, और हम फर्दर उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं थ्रू ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग ये पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है और इसको हम नेक्स्ट जो जावा उसका कंसेप्ट होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स क्या होगा? इन जावा द extends keyword is used to indicate that a class is inheriting from another class। extend keyword हम यूज करेंगे अपने जावा के अंदर। वो कीवर्ड हमें क्या इंडिकेट कराता है कि जिस भी क्लास के साथ हम इस कीवर्ड को यूज करते हैं तो वो इंडिकेट करता है हमें कि वो पर्टिकुलर क्लास किसी पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके आई है या फिर उस पर्टिकुलर चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे आप एग्जांपल देख रहे हो, एक पेरेंट क्लास है, यहाँ पे उसके कुछ फील्ड्स और मेथड है और यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास बनाई, उसके साथ एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करके हमने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया। तो इससे क्या हुआ, चाइल्ड क्लास है जो हमारी, उसके पास पेरेंट क्लास के जो फील्ड्स और मेथड है वो तो इनहेरिट होके आ गए हैं, चाइल्ड क्लास ने उसको उनको अक्वायर कर लिया और खुद के फील्ड और मेथड भी वो क्रिएट कर सकती है। ये ओवरऑल कंसेप्ट हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का हुआ। इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस हम अपने जावा के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट स्लाइड पे इनहेरिटेंस की नेक्स्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन जावा refers to a type of inheritance where class is derived from another derived class। मीन्स यहाँ पे एक लेवल बनते हैं क्लासेस के, जैसे कि ए क्लास बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट किया, फिर सी क्लास ने बी क्लास को इनहेरिट किया, तो इससे क्या हुआ, एक लेवल बन गए हमारे ए बी सी। यहाँ पे ए हमारी पेरेंट क्लास है, बी उसकी चाइल्ड क्लास है और सी बी क्लास की चाइल्ड क्लास है, जो कि बी अपने आप में एक सब क्लास है किसकी, ए क्लास की। तो ये एक तरीके से मल्टी लेवल बन गए हमारे क्लासेस के और उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। विद दिस एस्टेब्लिश ए चेन ऑफ इनहेरिटेंस अक्रॉस मल्टी लेवल्स। इससे हमारे पास एक लेवल की चेन बन जाती है। की पॉइंट्स ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस चेन, जैसे हमने डिस्कस किया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से हमारे पास क्लासेस की चेन बन जाती है जिसके थ्रू ए क्लास बी क्लास ए को ड्राइव कर रही है और बी क्लास से सी क्लास ड्राइव हो रही है। कोड रीयूजेबिलिटी, इससे क्या होता है, कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। जैसे सिंगल क्लास में सिंगल इनहेरिटेंस में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में भी हमारी कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है। जैसे कि ए बी सी तीन क्लास है, बी ने ए को इनहेरिट किया, सी ने बी को इनहेरिट किया, तो उस केस में जो हमारी सी क्लास है उसके पास बी और ए क्लास के जो कॉमन मेथड और फील्ड्स हैं वो सी क्लास के पास इनहेरिट होके आगे हैं और उससे वो ए और बी के क्लास के फंक्शंस को और बिहेवियर को और फील्ड्स को रीयूज कर सकती है अपनी क्लास के अंदर और खुद। और जो नेक्स्ट फंक्शनलिटी एक्सटेंसिबिलिटी, इससे क्या होता है, एक्सटेंसिबिलिटी भी बढ़ती है। जैसे सिंगल लेवल पे देखा था हमने सिंगल इनहेरिटेंस में, वही चीज है यहाँ पे कि वो सी क्लास है जो ड्राइव होके आई है बी क्लास से, वो ए और बी के मेथड और फील्ड्स को तो यूज कर रही है और खुद के अपने न्यू फील्ड्स और मेथड भी क्रिएट कर सकती है। सुपर कीवर्ड, दिस सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। हम जब इनहेरिटेंस के केस में अगर हम जो पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास ड्राइव होकर आती है तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड हमारे पास यूज होता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए चाइल्ड क्लास के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इनहेरिटेंस की टाइप, वो हमारे पास हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस इन जावा occurs when multiple classes inherit from a single और सेम सुपर क्लास। मतलब जहां पे हम एक सुपर क्लास से मल्टीपल चाइल्ड क्लास क्रिएट कर सकते हैं, वहां पे वो पूरा कंसेप्ट हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का आता है। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट होता है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन जो चाइल्ड होते हैं उन सब का एक ही सिंगल पेरेंट होगा। जैसे आप आगे देख रहे हो, इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ए पेरेंट
class can have multiple child classes but each child class will only have one parent class, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया. This is useful when you want to create multiple classes that share common characteristics or behavior from a single parent class but also have their own unique features. यहाँ इस कंसेप्ट को हम कब इंप्लीमेंट करेंगे, जब हमें रिक्वायरमेंट है कि एक ही पेरेंट क्लास हो, उसके कॉमन फीचर्स को मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस यूज करे, तो उस केस में इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम अपने जावा के प्रोग्रामिंग के अंदर डिफाइन करेंगे. और वो जो स्ट्रक्चर के अंदर जो चाइल्ड क्लासेज होंगे वो खुद के भी अपने यूनिक फीचर्स क्रिएट कर सकती है. की पॉइंट्स क्या हमारे पास मल्टीपल हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के मल्टीपल मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस. इसके अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं सेम पेरेंट क्लास की. कॉमन बिहेवियर, जो पेरेंट क्लास का कॉमन बिहेवियर है वो सारी जितनी भी चाइल्ड क्लासेज होंगी वो उनको एक्वायर कर सकती है, उनको यूज कर सकती हैं अपने कोड के अंदर और अपने खुद के भी यूनिक फीचर्स ऐड कर सकते. जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, यूनिक बिहेवियर. चाइल्ड क्लासेस खुद का भी अपने यूनिक फील्ड्स और मेथड क्रिएट कर सकती है विद जो एक्सटेंडेड वन उनको एक तरीके से पेरेंट क्लास से मिले. कोड रीयूजेबिलिटी. कोड रीयूजेबिलिटी अगेन क्या चीज है यहाँ पे, जो बाकी इनहेरिटेंस के टाइप्स में मिल रहा हमें, कि जो पेरेंट्स क्लास के कॉमन फीचर्स हैं उनको अपने कोड के अंदर चाइल्ड क्लास यूज कर सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग अगेन इन चाइल्ड क्लास. बेनिफिट क्या है हमारे इसके हायरार्चिकल कैरेक्टर इनहेरिटेंस के, कंसिस्टेंसी. इससे क्या होता है कि जब कॉमन फीचर जो हमारे पास पेरेंट क्लास के हैं उनको जब हम चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं तो एक तरीके से हमारे पास कोड की एक रियूजेबिलिटी बढ़ जाती है और एक तरीके से हमारे पास कोड की कंसिस्टेंसी बनी रहती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे फ्रूट क्लास का. फ्रूट हमारी एक पेरेंट क्लास है, उसके मल्टीपल चाइल्ड होते हैं जैसे कि एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है. ये मल्टीपल चाइल्ड है फ्रूट फ्रूट क्लास के. अगर फ्रूट क्लास में हम एक कॉमन दो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं जैसे कि नेम और कलर, ये सभी फ्रूट्स की होती हैं, नेम भी होते हैं सभी फ्रूट के, कलर भी होते हैं सभी फ्रूट के. तो ये तो नेम और कलर तो ये यूज करें ही करेंगे चाइल्ड क्लासेस, लेकिन खुद के भी इनके यूनिक फीचर्स हो सकते हैं. जैसे कि एप्पल के पास एक हम प्रॉपर्टी हम डिफाइन करें कि स्वीटनेस लेवल, एप्पल का स्वीटनेस लेवल अलग हो सकता है बनाना से और ऑरेंज से. ऑरेंज के पास क्या हो सकता है कि वो उसकी टाइप अलग हो सकती है कि वो जूसी है एज कम्पेयर टू बनाना और एप्पल. तो ये एक तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इनको नेम को फर्दर, नेम और कलर को फर्दर अपने चाइल्ड क्लास में डिक्लेयर करें, तो उस केस से जब हम चाइल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस केस में चाइल्ड क्लास कंफ्यूज हो जाता है कि वो जो कलर नेम वो चाइल्ड क्लास का है या पेरेंट क्लास का है. तो इस तरीके से हम जो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का यूज करके जो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हैं उससे हमारे पास कोड की कंसिस्टेंसी बनी रहती है. हमें डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट फील्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास जो कॉमनली यूज है उस क्लास के, कॉमनली एट्रीब्यूट, कॉमन एट्रीब्यूट उस क्लास के, वहां पे उनको रीयूज कर रहे हैं हम अपनी क्लास के अंदर. एक्सटेंसिबिलिटी. Each child class can extend or add new functionality while still inheriting common behavior from the parent class. ये सेम ही डिस्कस जो हमने भी किया था कि कॉमन जो बिहेवियर है उस पेरेंट क्लास का वो तो होता ही होता है उनके पास. और एक्सटेंसिबिलिटी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वो चाइल्ड क्लास खुद के भी अपने यूनिक फील्ड्स और मेथड्स अपने क्लास के अंदर राइट कर सकती है टू प्रोवाइड ए यूनिक बिहेवियर ऑफ दैट चाइल्ड क्लास. तो ये ओवरऑल हमने थ्योरेटिकल सेशन में हमने इनहेरिटेंस की टाइप को डिस्कस किया है. इनहेरिटेंस कितने टाइप की होती है जावा के अंदर और उनको कैसे हम जावा के अंदर डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर इनहेरिटेंस का. यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर ओनली सिंगल इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल वे में यूज देखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको फर्दर दोनों टाइप का भी यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल यूज करने लगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी. तो इस दो बची जो टाइप होंगे हमारे पास मल्टी लेवल और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का, इसका प्रैक्टिकल वे में यूज हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू. तो हम आप एक बार अपने विजुअल स्टूडियो चलते हैं और सिंगल इनहेरिटेंस के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं. यहाँ पे अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और एक क्लास क्रिएट करते हैं. क्लास डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, क्लास सिंगल इनहेरिटेंस
एग्जाम्पल। ये तो हमारी मेन क्लास हो जाए जिसमें हम अपना मेन मेथड लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। यहाँ की क्या बनाते हैं हम, क्लास का ले लेते हैं पेरेंट और चाइल्ड ले लेते हैं सिंपल। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं एनिमल, या सिंपल कार बना लेते हैं यार। कार एक हमारी क्लास है और उसके अंदर हम दो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, हम कार का ले लेते हैं नेम, प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। तो क्या है, पहली स्ट्रिंग नेम, एक दोबारा लेते हैं स्ट्रिंग कलर। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने पेरेंट क्लास के अंदर बनाई है कार के। और हम एक फर्दर क्लास बना लेते हैं हम अपनी क्लास, और यहाँ पे ले लेते हैं मारुति। मारुति क्लास बनाई जो एक्सटेंड कर रही है हमारी कार क्लास को, और तो एक्सटेंड कर रही है तो इसके स्ट्रिंग, ये जो हमारे पास ऊपर एक हम काम करते हैं, पहले अपने यहाँ पे इसको इन पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन करवाने के लिए कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्रिएटिंग पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। तो कैसे बना सकते हैं हम उसको, कार और स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग कलर, ये दो ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं हम यहाँ पे। और इसमें क्या होगा, दिस डॉट नेम में क्या जाएगा हमारा नेम, और दिस डॉट कलर में क्या जाएगा कलर। और यहाँ पे पेरेंट क्लास का एक मेथड बना लेते हैं जिससे इसकी फील्ड की वैल्यू को हम डिस्प्ले करा सके, क्रिएटिंग पेरेंट क्लास मेथड टू डिस्प्ले फील्ड्स वैल्यूज। तो इसमें क्या होगा, हम क्या करते हैं, बना लेते हैं एक void डिस्प्ले कार। ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और डिटेल्स ऑफ पेरेंट क्लास फील्ड्स। क्या है, हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, नेम नेम और कलर कलर। हम क्या करेंगे, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक फर्दर इसकी खुद की फील्ड बना लेते हैं, क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास फील्ड्स या प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी एक ही बना लेते हैं यहाँ पे क्या लेते हैं इसका स्ट्रिंग, या नहीं तो इसका क्या लेते हैं इंट
यहाँ पे ले लेते हैं प्राइस। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं हम, मारुति। मारुति के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो पेरेंट क्लास की फील्ड है उनको भी असाइन करवा देंगे। तो पेरेंट क्लास की फील्ड क्या हुई हमारी, हमारे पास स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग कलर, और यहाँ पे इंट प्राइस। हमने अपने थ्योरेटिकल सेशन में पढ़ा था, अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल कराऊँ तो हमें अपना सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो क्या है सुपर, और इसके अंदर हम क्या पास करवा रहे हैं, ओनली नेम एंड कलर। यहाँ पे एक बार कमेंट डाल देते हैं, यूज सुपर कीवर्ड टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। और साथ के साथ में हमें जो खुद की फील्ड है उसको भी इनिशियलाइज करवाना। तो कैसे, दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस। और यहाँ पे एक खुद का भी इसका डिस्प्ले मेथड राइट करवा देते हैं, क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास मेथड टू शो चाइल्ड क्लास इंफॉर्मेशन। ये मैं हर जगह चाइल्ड की स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहा हूँ। तो क्या बनाएंगे, void डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपने जो पेरेंट क्लास है उसके मेथड को कॉल करवा लेते हैं, डिस्प्ले कार इन्फो। और हमारे पास जो है खुद की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास फील्ड्स इन्फो। क्या होगी हमारे पास, क्या है, प्राइस। ये हमें अपने चाइल्ड क्लास की इम्प्लीमेंटेशन दे दी है। हम मेन क्लास में क्या करेंगे, हम अपना एक पहले तो मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string args एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएटिंग चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, चाइल्ड क्लास का नेम क्या है हमारा, मारुति। मारुति का हमने क्या बनाया, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कार 1, और उसको मेमोरी असाइन करवाई न्यू मारुति। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने मारुति क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना, तो हमें क्या वैल्यू पास करवानी है, हमने इसके अंदर दो वैल्यू पास करवानी, तीन वैल्यू पास करवानी है।
नेम, कलर और प्राइस। तो नेम हमारा क्या हो सकता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमें मारुति कार का नेम एल्टो 800, और उसका कलर, कलर दे देते हैं ब्लैक। और हमारा जो नेक्स्ट है प्राइस, हमने दे दिया वहाँ पे, प्राइस दे दिया, लगा सकते हैं हम कितना, 3 लाख। अब हम इसे कार 1 से हम जो इसका मेथड है वो कॉल करवाते हैं। क्या है हमारा मेथड इसका, डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो। चाहे तो हम इससे डायरेक्टली हम इसके ओनली किसको करवा सकते हैं, एक मेथड इसका जो हमारे पेरेंट क्लास का उसको भी कॉल करवा लेते हैं। यहाँ पे कार 1 से हमने क्या किया, डिस्प्ले कार के मेथड को कॉल करवाते हैं हम। और आउटपुट देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पर इसको प्रोग्राम को हमारे को सेव कर लेते हैं हम। हमारे पास मेन क्लास क्या है हमारी, सिंगल इनहेरिटेंस एग्जांपल, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, कॉपी नहीं हुआ क्या हमारा, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस डॉट जावा। तो हमारा ये प्रोग्राम सेव हो गया है। एक बार इसको रन करा के देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या आउटपुट हुआ है, डिटेल्स ऑफ पेरेंट क्लास फील्ड नेम। क्योंकि ये डिटेल्स ऑफ पेरेंट क्लास फील्ड नेम 2 बार आई है यहाँ पे, क्यों आई है 2 बार ये, इसका रीजन समझते हैं पहले। क्योंकि हमने क्या किया, हमारी जो चाइल्ड क्लास थी मारुति क्लास, उसके अंदर एक तो खुद का फंक्शन था डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो, और डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो के अंदर हमने क्या किया था, जो पेरेंट क्लास का मेथड डिस्प्ले कार उसको कॉल करवाया था, और जो खुद की फील्ड थी चाइल्ड इन्फो की प्राइस वाली उसको प्रिंट करवाया था। लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया चाइल्ड क्लास का कार 1, और उसके थ्रू हमने जब कार 1 के खुद के एक बार जो उसका फंक्शन था, मेथड था डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो, उसको कॉल करवाया, और वापिस से जो पेरेंट क्लास का मेथड था उसको भी कॉल करवाया। तो जब इसने कार 1 ने डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो कॉल करवाया, तो इसने क्या किया है, पहले तो पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हुआ यहाँ पे, और फिर खुद की फील्ड की वैल्यू प्रिंट हुई। तो जो पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हुआ डिस्प्ले कार, ये क्या करवा रहा है हमारे पास, डिस्प्ले कार क्या करवा रहा है, जो पेरेंट क्लास की फील्ड्स की डिटेल थी ना, नेम और कलर, उसके अंदर जो हमने वैल्यू असाइन करवाई, जैसे एल्टो नेम का था, नेम के अंदर हमने असाइन करवाया था एल्टो 800 यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते वक्त, और कलर क्या था, हमने ब्लैक ये असाइन करवाया था। उसके बाद इस पर्टिकुलर चाइल्ड इन्फो ने जो खुद की फील्ड थी यहाँ पे चाइल्ड क्लास की प्राइस, उसका यहाँ पे चाइल्ड क्लास फील्ड इन्फो प्राइस का वैल्यू प्रिंट करवा दी यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने कार क्लास से पेरेंट क्लास के मेथड को डायरेक्टली कॉल करवाया, तो कार 1 डॉट डिस्प्ले कार, तो उसने फर्दर इस मेथड को यहाँ पे जो हमने पेरेंट क्लास में ये डिस्प्ले कार मेथड यहाँ पे डिक्लेयर क्रिएट करवा रखा था, तो उसको कॉल करवाया। इसके थ्रू हमारे पास क्या प्रिंट होना था, ओनली नेम और कलर की वैल्यू प्रिंट होनी थी, जो यहाँ पे आ गई हमारे पास। अब इससे इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हमें क्या समझ में आया है कि जो चाइल्ड क्लास है मारुति, उसने खुद के फील्ड को तो यहाँ पे कॉल करवाया, खुद के मेथड को तो कॉल करवाया, लेकिन हमने यहाँ पे कार मतलब डिस्प्ले कार जो फंक्शन पेरेंट क्लास में है मेथड, वो हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास में कहीं पे कोई डिक्लेयर नहीं करवाया, लेकिन एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू मारुति ने कार क्लास के जितने भी फील्ड्स और मेथड थे उनको इनहेरिट कर लिया, एक्वायर कर लिया, और डायरेक्टली जब हमने मारुति क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो उस मारुति क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने जो कार पेरेंट क्लास है उसके मेथड को डायरेक्टली कॉल करवा लिया यहाँ पे, और ये इसने हमें रिजल्ट प्रिंट करवाया। और रिजल्ट क्यों प्रिंट हुआ हमारा, क्योंकि इस मारुति कार के पास पेरेंट क्लास जो कार थी
उसके मेथड इनहेरिट होके आगे हैं और इस मारुति कार ने एक्वायर कर लिया उसके मेथड को और प्रॉपर्टीज को। इसी वजह से हम यहाँ पे उस मेथड को, कार क्लास के मेथड को और प्रॉपर्टी को यूज कर पा रहे हैं और उनके ऊपर फर्दर कोई मैनिपुलेशन करके, जैसे यहाँ पे हमने इस चाइल्ड क्लास के अंदर इस पर्टिकुलर एक नया फंक्शन बनाया था डिस्प्ले चाइल्ड इन्फो, उसके थ्रू हमने चाइल्ड पेरेंट क्लास के मेथड को भी कॉल करवाया और फर्दर जो खुद की इसकी फील्ड थी उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करवाया। तो ये एक सिंगल इनहेरिटेंस का केस था। यहाँ पे हमने यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी भी देखी और कैसे हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा। फर्दर हम आने वाले सेशन में जो इनहेरिटेंस की दो टाइप और बचती हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, हम नेक्स्ट सेशन में उन दोनों को प्रोग्राम के वे में समझेंगे और उनको कैसे हम जावा के अंदर अचीव कर सकते हैं उनका यूज हम देखेंगे। अगर सिंगल इनहेरिटेंस में आपको कोई इशू आता है तो आप इस फर्दर इस वीडियो पे आप अपना कमेंट कर सकते हो और अपने इशू को शेयर कर सकते हो ताकि हम आने वाले सेशन में उसको रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कंसेप्ट सारे समझ में आ रहे हो, तो प्लीज लाइक वीडियो, शेयर वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं आपके लिए कंटिन्यू इस जावा के कोर्स को रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ में और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में एग्जांपल्स में के साथ आपको शेयर कर सकूं ताकि आपको जावा की जर्नी को आगे बढ़ाने में कोई इश्यू ना आ सके। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।